हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो है वीडियो सीरीज ऑलरेडी जो है उस पर जो है 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को उन चीज़ों को जो है बेहतर रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो खैर कोई नहीं, अभी हम लोग जो है क्या करेंगे कि आज जो है एक समझिए कि सरप्राइज़ टेस्ट है आप लोग के लिए। और आज जो है आप लोग से करीब करीब 20 क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं लाया हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जितना मैं पढ़ाया हूँ लगभग मान लिया जाए एक दो क्वेश्चन छोड़ करके सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को मैं कराया हूँ। तो आज बस ये देखना है कि आप लोग कितना सीरियस हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरह से समझ के चलिए आप लोग का जो जो यूनिट टेस्ट होता है उस टाइप से आपका जो है टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग को बस पैसेंस रख करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके क्या करना है, आपको समय दिया जाएगा। आज मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, ठीक है। आप लोग जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं सेशन में, सभी बच्चे क्या करें, कमेंट सेक्शन में जो सही आंसर है, लाइक 1 का मान लिया जाए कि यदि बी ऑप्शन सही है तो आपको क्या लिखना है, 1-B, ठीक है। इस तरह से आपको जो है आज टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। एक एक बच्चे को नोट किया जाएगा कि कौन बच्चे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं और कितना मतलब स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। उन सभी बातों को मॉनिटर किया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने विवेक के अनुसार से काम कीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसी में से क्वेश्चन है, तो यदि आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ भी पाइएगा और कर भी पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वीकली टेस्ट हम लोग जो है बीच बीच में चलता रहेगा, ताकि आप लोग के मन में भी थोड़ा सा एक ये आएगा कि हाँ कितना पढ़े नहीं पढ़े, ये सब हमारे जो है कितना कवर हो पाया, उन चीज़ों को आप लोग भी समझिएगा बेहतर ढंग से, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 1 कहें तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसी क्रम में जो आज पहला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे आंसर भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात करें तो श्रेणी सी की अग्नि है। श्रेणी सी के कैटेगरी में मैंने जो है फर्स्ट क्लास के बाद जो है दूसरा क्लास में जो है टाइप्स ऑफ फायर्स पढ़ाया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि के प्रकार पढ़ाया था। उसमें आपका जो है अग्नि सी श्रेणी सी में जो है पूछा गया कौन सा कैटेगरी होता है, कागज़ की आग, पेट्रोल की आग, एलपीजी गैस की आग, तारों और मशीनों की आग। तो आपको बताना कौन सा कैटेगरी में आएगा श्रेणी सी। चलिए सभी बच्चे कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है। तो 10 सेकंड हो चुका है और अभी इसका जो है सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ओम के नियम के अनुसार। अब आपको ओम का नियम जो है वो यदि आपको ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। 10 सेकंड का टाइम है। कौन सबसे पहले आंसर देगा, चलिए बताइए, सभी कोई बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं सभी बताइए। आप लोग को मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस बीच जितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं उन सब का नेम भी नोट किया जा रहा है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जब वीडियो चलता है तो उस टाइम में मैं पढ़ाता हूं तो पता नहीं कौन ये करता है। तो हैं स्टाफ, वो लोग मॉनिटर करते हैं, तो कोई नहीं, आप लोग जो है अच्छे से कीजिए इसको। आंसर बताइए इसका। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या लिख पाइएगा, V/I। तो ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन चलिए हम लोग थर्ड पे चलते हैं। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। अब बताइए किस धातु का बना होता है। मैं क्वेश्चन इस पर भी बहुत बार कराया हूँ और इसका जो जब थ्योरी दे रहा था, कंसेप्ट दे रहा था, उस टाइम भी बताया था कि आगे का जो बिट होता है उसको स्पेशली किस चीज़ का बना दिया जाता है। सभी कोई बताइए, जल्दी 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 आइए आइए, जल्दी बताइए जल्दी से, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा कॉपर, कॉपर या फिर तांबा, जिसको कि हम लोग सिंबल क्या बोलते हैं, Cu, ठीक है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu केमिस्ट्री में, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 1 HP जो है मैट्रिक प्रणाली में 1 HP का मान कितना होगा, बताइए इसका। ये भी मैं कराया हूँ आप लोग को। सभी क्वेश्चन मैं बोला ना कि आप लोगों को जितना चैप्टर पढ़ाया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए। मैं अपने से जो है करीब करीब 200 क्वेश्चन को कवर कराया हूँ और 200 क्वेश्चन अपने आप में 600 क्वेश्चन के इक्वल है। तो इसका आंसर बताइए सभी कोई, कमेंट सेक्शन में बताइए 4 नंबर का क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी 735.5 वाट। एमसीबी का पूरा नाम सभी कोई बता पाएंगे? एमसीबी का पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम क्या होता है एमसीबी का? फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी कमेंट कीजिए और सही आंसर को कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग आंसर भी नोट करते जाएं। ओके, क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आइए क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो बताइए 6 नंबर का जो है आंसर, सही आंसर बताइए सभी। कोई ऑप्शन जो है टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर, WEBER, वेबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो कितनी होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी बताइए? 40 हर्ज, 50 हर्ज, 60 हर्ज या फिर 70 हर्ज? सभी इसका आंसर बताइए। यार ये सब इतने बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जहाँ इंटरव्यू भी देने जाइएगा वहाँ पे सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम, चाहे इसरो का एग्जाम, चाहे तमाम तरह के जितने भी एग्जाम, इससे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन नहीं कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, आमतौर पर आप लोग को सभी एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे सब क्वेश्चन। तो उसमें 7 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे सही बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 50 हर्ज, याद रखिए। चलिए इनमें से कौन सा एक डायोड है? डायोड के बारे में पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ये भी पार्ट है, आप लोग का सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड जो होता है कौन सा कहलाएगा? MN, OP, PN, DP। 10 सेकेंड। चलिए सभी बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? PN। ओके, क्या हो जाएगा? PN डायोड कहा जाता है। आइए यूरेका तार जो होता है, यूरेका तार का आपसे कंपोजिशन पूछा गया है। ओके, यूरेका तार का आपसे कंपोजिशन पूछा गया है तो आपको कंपोजिशन बताना है कि तांबा और निकेल या फिर तांबा और स्टील, निक्रोम निकेल, स्टील तांबा, कौन सा सटीक आंसर है इसका विथ कंपोजिशन बताइए। जैसे मैं सोल्डर का बताया था, सोल्डर का बताया था, क्या बोला था? लीड और टिन। ठीक है, लीड और टिन का बना होता है वो। तो ये बताना है आपको यूरेका तार का। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो ये जान लें। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए डीसी परिपथ में आपको वैल्यू दिया है, ओम का दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको वोल्टेज दिया हुआ है। आपको धारा का मान ज्ञात करना है, धारा बताना है। आई का वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बराबर V/R। तो V का मान कितना है? 10 है। R का वैल्यू कितना है? 5 है। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, जो बच्चे सही कर रहे हैं वो बहुत अच्छे, क्योंकि वो लोग रेगुलर क्लास भी कर रहे हैं, उन लोग इसलिए बना भी पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग, आप लोग सभी रेगुलर क्लास कीजिए, बेहद जरूरी है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं, जो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील आ रहा होगा कि हाँ हम कुछ पढ़ पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं, सर जो है चीज़ों को क्लियर कर पाए हैं। तो चलिए इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग, वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग किया जाता है? जनरल डायोड का किया जाता है, विभवांतर का किया जाता है, फ्यूज का किया जाता है, रिले का किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही बताइए। वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए किया जाता है? किस चीज़ से किया जाता है? चलिए बहुत अच्छे, इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायोड का किया जाता है। ठीक है, जनरल डायोड का किया जाता है, इसका उपयोग लिया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 का। तो ब्रिज दृष्टिकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? ठीक है, ब्रिज दृष्टिकारी में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? चलिए सही आंसर बताइए। जो आपका जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स का यूज किया जाता है? आप लोग का क्वेश्चन भी आता है ब्रिज रेक्टिफायर से। ठीक है, इस तरह से बनता है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ डायोड का, सॉरी यहाँ पे आपका डायोड का बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से डायोड का सिंबल होता है, फिर इधर से इसको जोड़ा जाता है। इस टाइप से आप लोग के जो है 4 डायोड्स का यूज किया जाता है और फिर उनको कनेक्ट किया जाता है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर टोटल कितना होता है डायोड्स का प्रयोग किया था? मैं आपको बता भी दिया कितना हो जाएगा, 4 डायोड का फुल वेव में। और हाफ वेव में कितना हो जाएगा? हाफ वेव में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि
द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सेकेंडरी सेल कौन सा होगा इन चारों में से? डैनियल सेल, लेड एसिड सेल, मरकरी सेल, फिर लेक्लांसी सेल। ठीक है, सही आंसर बताइए। देखिए दो तरह का सेल होता है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल क्या होता है? जिसको आप यूज किए और फेंक दिए, यूज एंड थ्रो हो गया वो। जैसे कि आप घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं? ड्राई सेल कहते हैं। ओके, तो ड्राई सेल जो होता है ये यूज एंड थ्रो होता है, एक बार आप यूज कर लिए तो फिर वो रिसाइकिल फिर से नहीं होगा, फिर से चार्ज नहीं होगा, वही कहलाता है प्राइमरी सेल। ओके, और सेकेंडरी सेल या फिर द्वितीयक सेल क्या होता है? जो कि रीयूजेबल है। ठीक है, आप उसको चार्ज किए फिर से वो आप उसको यूज ले पाइएगा। तो इसका जो है आंसर क्या होगा बताइए सभी कोई? बहुत अच्छा, तो इसका हो जाएगा लीड एसिड सेल। क्या हो जाएगा? लीड एसिड सेल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। तांबे का गलनांक पूछा गया, तांबे का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे यदि आप लोग को याद नहीं तो याद भी रखिए इस चीज़ को। ठीक है, कितना होगा? ऐसे मेरे नोट्स जो मैं बता रहा था थ्योरी वाले पार्ट में मैं दिया भी था। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, तांबे का मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी। कितना हो जाएगा? 1086, 1086 इसका वैल्यू होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इनमें से अचालक, ठीक है, अचालक पदार्थ पूछा गया है, अचालक। ओके, तो इसमें कौन सा होगा अचालक? नॉन कंडक्टिव। ओके, नॉन कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे गुजरेगा नहीं, याद रखिए। अचालक का मतलब क्या हुआ? अचालक पदार्थ, अचालक। ठीक है, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस के बारे में पूछा गया। सही आंसर आपको बताना है। मैं इस पर क्लास भी लिया हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी एक इस बात का जिक्र किया था। तो टिन तो हो जाएगा आपका मेटल, क्या हो जाएगा? इससे करंट तो फ्लो करेगा, सीधा भी हो जाएगा, पारा भी हो जाएगा। ठीक है, सभी मेटल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन बस एक ही ऑप्शन है, क्या है? अवरक, जिसको माइका कहा जाता है, MICA। ठीक है, और आपका झारखंड जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर क्या हो जाएगा? माइका, ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। कौन सा एलिमेंट? वो फर्स्ट एक क्वेश्चन इसके पहले कराया था कि सोल्डरिंग आयरन का आगे का टिप पूछा था, टिप आगे वाला कौन सा हिस्सा होता है, तो उसके लिए क्या था आंसर? उसके लिए आंसर था तांबा। ठीक है, लेकिन इसमें तांबा नहीं होगा। इस क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एलिमेंट पूछा गया, एलिमेंट जो कि हीटिंग एलिमेंट, जो कि गर्म होता है और उसको हीट करता है, उस रड को, सोल्डरिंग रड को। तो इसका सही आंसर बताइए सभी कोई, जितने बच्चे हैं लाइव हैं अभी, सभी कोई बताइए। ठीक है, कोई ऐसे ही मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, सीखते रहिएगा, नहीं तो ऐसे तमाशा चलते रहेगा, मेला उठ जाएगा और फिर पता चलेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए इंटरेक्ट कीजिए, गलत ही सही इंटरेक्ट कीजिए, गलत कीजिएगा तभी सीखिएगा। ठीक है, कोई भी आता है तो कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आता, आके ही सीखता है। इस वजह से आप लोग कोई भी खामोश मत रहिए, बैठे मत रहिए, नहीं तो पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। इस वजह से आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, गलत ही सही लेकिन बोलते रहिए, कुछ ना कुछ लिखिए। ठीक है, चलिए, इससे आप लोग का भी एक उत्साह बढ़ता रहेगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निक्रोम। ठीक है, निक्रोम। तो इसमें देखिए क्या होता है, निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है ये। ठीक है, जो कि हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटर्स वगैरह में भी यूज होता है, फिर आपका इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसका उपयोग किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। चलिए, इम्पीडेंस का मात्रक आपसे पूछा गया। इम्पीडेंस मैं बताया हूँ अपने क्लास में, जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास ले रहा था उसमें इम्पीडेंस का आपसे यूनिट पूछा गया। इम्पीडेंस का यूनिट बताइए सभी कोई, जल्दी जल्दी बताइए। इम्पीडेंस का यूनिट मैं बोला भी था आप लोग को। तो देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का बात करें या रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो क्या होता है? ओम होता है। उसी तरह से इम्पीडेंस भी जो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जो आपका AC सर्किट होता है, AC सर्किट में इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, उसको किससे डिनोट किया जाता है? ओम से ही डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? बैटरी का जो है आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी किससे नापा जाता है? ठीक है, बैटरी के अंदर जो पानी जो डाला जाता है, जो एसिड होता है, उसका रिलेटिव डेंसिटी किससे नापते हैं? इससे आपका एक डिवाइस पूछा गया। कौन सा डिवाइस है? मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, वायर गेज। ओके, तो देखिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर क्या होता है? इससे आप जो है इलेक्ट्रिकल के जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, लाइक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, AC चाहे DC, ये सब तमाम तरह की चीज़ें आप लोग इससे नाप सकते हैं। तो बैटरी का यहाँ कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रोमीटर, तो इलेक्ट्रोमीटर जो है मिल्क का प्योरिटी, ठीक है, दूध की शुद्धता को नापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। वायर गेज क्या हो गया? वायर के गेज को नापने के लिए, वायर के थिकनेस को नापने के लिए वायर गेज का यूज होता है। सभी मैं पढ़ाया हूँ। बच कौन सा गया? हाइड्रोमीटर। तो याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व को मेजर करता है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं। एकदम अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, उसमें जो है मैं बताया था आप लोग की एटम्स जो होते हैं, एटम्स का जो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ाया था, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैं बताया था कि किस तरह से एटम्स जो है अरेंज होते हैं, उनके कंपोनेंट्स। मैं बताया भी था कि ये बीच वाला जो होता है न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट बना हुआ रहता है, जिसमें कि आपका क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं इन सब में। और ये न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो बताइए, देखिए न्यूट्रॉन चलिए पहले आप लोग आंसर बता दीजिए इसका, 5 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड, चलिए तो बहुत अच्छे। अभी तो समझिए इस बात को, मैं क्या बोल रहा था कि जनरली एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है 3 कंपोनेंट, क्या, इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 होता है ना। इलेक्ट्रॉन तो आपका आउटर मोस्ट में घूमता है, सर्किल लगा करके ऑर्बिट में अपना घूमता रहता है। बीच में जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, सीधी सी बात है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता या फिर 0 चार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है? सही आंसर क्या होगा सभी को? अब तो बताइए सभी आंसर, सभी को ही क्या होगा इसका आंसर। नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे बता पा रहे हैं बहुत बहुत उनको बधाई, क्योंकि वो लोग क्लास कर रहे हैं और लोग कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनको तो चाहिए कम से कम क्लास करें, और जो बच्चे बीच बीच में आते हैं जाते हैं कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, जो कि इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, इतना अर्न करते हैं, आप लोग को मेहनत से पढ़ाते हैं। यहाँ फ्री के प्लेटफॉर्म में आप लोग पढ़िएगा नहीं, लेकिन पैसा खर्च करके कहीं जा करके इंस्टीट्यूट में नाम लिखाइएगा, वहाँ पे आप लोग को लगेगा कि हाँ अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं। क्योंकि वही है ना कि मुफ्त का चीज़ तो ऐसे ही लगता है कि कोई काम का नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ ही हूँ, आप लोग बस एक क्या कहते हैं, एक जुड़ाव सा बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है अच्छे से और चीज़ों को करेंगे। पर साथ तो ज़रूरी है ना। आप लोग यदि क्लास ही नहीं कीजिएगा तो फिर सब कुछ ख़राब लगेगा। क्लास नहीं कीजिएगा, मैं किसके लिए कंटेंट बनाऊँ बताइए? आप लोग क्लास नहीं देखिएगा तो। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम चाहे जो भी हो, किसी भी तरह से क्लास आप लोग करना है तो करना, बस यही माइंड में चलना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस इस पे आते हैं आप लोग के जो लाइक ITI के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर जगहों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए UPS का पूरा नाम आपसे पूछा गया, आप लोग सभी के घर में UPS होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे इस UPS का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो जानना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन, बीइंग इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स हैं आप, यदि आपका ट्रेड है या फिर आप डिप्लोमा में हैं और आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आप हैं, तो आप लोग को इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। कहीं भी आपसे कोई पूछ देगा तो आप नहीं बता पाएगा, तो वो नहीं कहेगा कि आप क्या पढ़ते हैं बताइए, है कि नहीं। इस वजह से इन चीज़ों को छोटा सब चीज़ है, इन सबको बेसिकली जानना चाहिए, एकदम ज़रूर ही जानना चाहिए। तो UPS का पूरा नाम आपसे पूछा गया, सभी कोई कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बच्चे, जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी को इसका आंसर मुझे चाहिए, सभी बच्चे से चाहिए। चलिए सब कोई बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। UPS का फुल फॉर्म बताइए। आप लोग को खुद लगा होगा आज की 20 क्वेश्चन में मैं कम से कम, यदि मान लीजिए 17, मैं कहूँगा चलिए 17 क्वेश्चन भी यदि बच्चे सही कर रहे हैं, 17 क्वेश्चन आप उनको खुद से लग रहा है, या 17 छोड़िए 15 ही मान लेता हूँ मैं, 15 ही क्वेश्चन यदि बना ले रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सभी जितना भी चैप्टर पढ़ाया हूँ उन चैप्टर्स का ही इसमें दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यदि इन सब का आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 से ऊपर तो बहुत बेस्ट मानूंगा। यदि मान लीजिए 12-13 भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो गुड के कैटेगरी में आएगा। आप लोग थोड़ा और मेहनत कीजिए, और जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए, तो UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लगभग सभी बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब क्या हुआ? बिना असुविधा के पावर सप्लाई, कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई। क्या होता है? लाइन कट जाता है, ठीक है, AC सप्लाई हम आपका घर में जो आता है पावर कट गया, तो EPS क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, तुरंत सप्लाई दे देता है कि नहीं। तो अनइंटरप्ट हुआ कि नहीं, मतलब कोई भी असुविधा नहीं हुआ, आपका लाइन कटा नहीं, आपका पंखा जो घूम रहा था घूम ही रहा है, आपका बल्ब जो जल रहा था वो जलते ही रह गया। तो अनइंटरप्टेड, इसीलिए इसका नाम UPS पड़ा है,
ठीक है। तो गाइज ये जो टोटल 20 क्वेश्चंस आज आप लोग के टेस्ट के तौर पे सरप्राइज टेस्ट लिया गया है, तो आप लोग होप कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और मैं देखा भी हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से आज आंसर भी कर रहे थे, तो मुझे खुशी भी हुई कि आप बहुत बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं। मैं उन बच्चों को जान भी रहा हूँ पर्सनली, हालांकि जो है कुछ बच्चे हैं जैसे कि सुमन कुमार, ये लोग हैं, फिर ठीक है, और कुछ बच्चे हैं, ठीक है, लूसी कुमारी, ये सब जो है ये बच्चे लोग रेगुलर आते हैं क्लास में, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलो ये बच्चे कम से कम सीरियस है, अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अदर सब बच्चे को से मुझे बहुत ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि उन लोग को, ठीक है, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते नहीं है, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप अभी से भी कम से कम क्लास को ज्वाइन कीजिए, रोज़ क्लासेस देखिए, ठीक है। अब मैं इतने आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, एक पूरा स्लाइड्स बनाता हूँ, तैयारी करता हूँ, उसको पूरा कंटेंट को तैयार करने में अच्छा खासा मुझे समय लगता है, 2 घंटा 4 घंटा समय लगता है। अब उस जो मेरा मेहनत है, उस वक्त फिर जो है आप लोग के पास इतना बोलता हूँ, उसका एक मेहनत जो पसीना बहाता हूँ, उसका भी तो कुछ आप लोग को ये सोचना चाहिए, है कि नहीं, कि पढ़ें। तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग जो है आज के सेशन को यहीं स्टॉप करेंगे, और आप लोग को बस यही कहूँगा कि बस पढ़ते रहिए तन मन से, ठीक है। और ये इस वीडियो को भी जो आप लोग, जो आपके कलीग्स हैं, आप लोग के जो साथी हैं, आप लोग के जो तैयारी करने वाले जो ये साथी हैं, उन तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इन चीज़ों से, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।